हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट और आज हम एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से 8.3 होगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, शेक थीटा और कॉस सेक थीटा का मान देखते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ रहे हैं ना? इसमें देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो यदि ये मैं से थीटा मानता हूँ, ये 90 डिग्री है, तो थीटा पर जो साइड है वो बेस कहलाएगा, थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें रिलेशन क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में? आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से। क्या पढ़े हैं बताओ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? एच स्क्वायर। पढ़े है ना? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर हमें b निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और h निकालना हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस ट्रिग्नोमेट्री में आप 6 फंक्शन पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, ये हो जाएगा बी बाय पी, ये हो जाएगा बताओ एच बाय बी और ये हो जाएगा एच बाय बी। आप देख रहे हैं कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसका? कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा रेसिप्रोकल है शेक थीटा का और टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा फार्मूला देखो, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1। साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। पढ़े है ना? चलो तेजी से सभी फार्मूला को वर्कआउट करते जाओ। इसके बाद देखो दूसरा आप क्या पढ़े हो? cos थीटा इंटू सेक थीटा। देखो ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि b बाय h को h बाय b से गुना करोगे तो b कैंसिल और h कैंसिल। तो दूसरा क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू शेक थीटा बराबर कितना? 1। cos थीटा बराबर 1 बाय शेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद देखो तीसरा आपने क्या पढ़ा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ध्यान देना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा? 1। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देख लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि कोई एंगल थीटा है तो उसके सामने वाला लेंस को परपेंडिकुलर मानेंगे, नीचे वाला को बेस मानेंगे, इसको हाइपोटेनस मानेंगे। और हम इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड cosec theta. Sin theta is the reciprocal of cosec theta, cos theta is the reciprocal of sec theta and tan theta is the reciprocal of cot theta. समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद देखो यहाँ पे आपको सवाल क्या पूछेगा। जैसे मान लो कोई sin थीटा का वैल्यू दे देगा, cos थीटा का वैल्यू दे देगा, या बोलेगा कि sin थीटा का वैल्यू है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालो। किसके रिस्पेक्ट में? पी बी एच के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे मानेंगे। चलो इसको इरेज कर देना। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। कितना दिया है? 3/4। देखो साइन थीटा बराबर मान लो दिया है 3/4। हमसे बोल रहा है कि cos टेन, cot सेक, cosec सभी का मान निकालो। तो देखो कभी भी भूल से भी p बराबर 3 मत मान लेना, h बराबर 4 मत मान लेना। अगर ऐसा मानेंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो ये जो साइन थीटा पी बाय एच है वो एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो रेशियो ये सिंपलीफाई फॉर्म भी तो हो सकता है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? जैसे मान लो ये 10/15 है तो 5 2 10, 5 3 तो देखो ये तो 2/3, लेकिन एक्चुअल परपेंडिकुलर कितना था? 10। हाइपोटेनस कितना था? 15। और यहाँ पे क्या दे दिया था? 2/3। तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना, p की डायरेक्टली 3 होगा, h डायरेक्टली 4 होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे लेट रेशियो नंबर बी एक्स या के, कुछ भी मान लो, रेशियो नंबर बी के, इसलिए परपेंडिकुलर। अब देखो ये क्या होगा? 3k, h क्या होगा? 4k। b निकाल लेंगे तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 4k का स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस कितना? 9k स्क्वायर बराबर कितना? 7k स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, k का निकल जाएगा, तो रूट अंडर 7k। अब देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बोले निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो cos थीटा b बाय h, तो b कितना है देख लो, b ये निकाल लेना, रूट 7k बाय h 4k, k से k क्या? तो रूट 7 बाय 4। cos के बाद टेन थीटा, टेन थीटा देखो p बाय b होता है, तो p का जगह पे 3k, b की जगह पे रूट 7k, k से k गया
तो 3/√7। इसके बाद cos 10 cot थीटा देखो, cot 10 का उल्टा हो जाता है तो √7k/3k, k से k गया तो √7/3। ठीक है, और क्या बच गया? cos 10 cot sec थीटा क्या होगा बताओ? h/b। तो h कितना है? 4k, b कितना है? √7k, k से k गया तो 4/√7। अब बच क्या गया? cosec थीटा। तो cosec थीटा भी निकालना हो तो क्या करेंगे? h/p। तो h कितना हो गया देखो? 4k, परपेंडिकुलर कितना है? 3k, देखो 4/3। समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको कोई वैल्यू दे दे, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी, और बाकी का पूछे तो आप इस तरीके से पीबीएस से निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या करना होगा आपको? सबसे पहले रेशियो नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी परपेंडिकुलर बेस कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट नहीं कंसीडर करने का। ठीक है ना? बस एक बात ध्यान देना। दूसरा मान लो इसमें एक अच्छा सवाल ले रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज हम 8.1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लो हमसे सवाल दिया है कि इफ cot थीटा, पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं, उसके बाद हम 6 बनाएंगे। ठीक है ना? देखो cot थीटा बराबर देखो 7/8 दिया है। इसके बाद हमसे एवेलुएट बोल रहा है करने। ठीक है, एवेलुएट फर्स्ट। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। और देखो नीचे में क्या दिया है? 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखो ये हमें मान निकालना है, बात समझ रहे ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot थीटा देखो फिर रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। लेट रेशियो नंबर भी कितना? k। रेशियो नंबर भी k। अब देखो cot थीटा होता है क्या? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा? 7k। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8k। हाइपोटेनस कितना होगा? √p² + b²। तो 8k का स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। तो 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 11k स्क्वायर। तो √113 इंटू क्या होगा? k। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये था, इसी में एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन है, आपको cot² थीटा का मान निकालना है। तो चलो अब दोनों सवाल को बनाते हैं। तो पहला देखो, पहला क्या है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। नीचे देखो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा? अब चूंकि आप आइडेंटिटीज पढ़े नहीं हो तो हम फर्दर फार्मूला नहीं लगाने वाले हैं। अब हम डायरेक्टली p और h के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तो 1 - देखो p/h, p कितना है देखो? 8k। p कितना है? 8k। h कितना है देखो? √113k। ये पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस फिर माइनस 1 - cos² थीटा। तो cos b/h, तो b कितना है बताओ? b हो गया 7k, बाय कितना? √113k, k बाहर है, रूट में नहीं है। ठीक है ना? इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो? 1 - k से k गया, k से k गया, 8 × 8 = 64, बाय कितना? 113। यहाँ 1 - 49/113 इम्प्लाइज देखो एलसीएम कितना हो जाएगा? 113। तो 113 - 64 बाय 113 ले लो एलसीएम, तो 130 - 14। देखो इससे ये गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? फिर 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6। क्लियर है ना? इस तरह से क्या कर सकते हैं? आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो ये एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट हुआ। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं? गलती करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप मिस्टेक करते हैं? समझना, इरेज कर दे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह क्या रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट। एक्यूट किसको बोलते हैं बताओ? वैसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। सच दैट cos A बराबर क्या चीज?
cos B। आपको साबित करना है एंगल A बराबर B। शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एंगल A और B जो है एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल है, अब क्या होगा एक्यूट एंगल? 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा। अगर मैं इसको एक ही ट्रायंगल में मान लूं ABC और मैं बोल दूं A और B एक्यूट एंगल है और C 90 डिग्री होगा, तो ये क्या मेरा स्टेटमेंट सही होगा? ये स्टेटमेंट मेरा गलत होगा, क्योंकि हमें पता है एक्यूट एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा। तो 90 से छोटा तो 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 70 लेंगे तो हमें C कहाँ मिलेगा? 90 नहीं ना मिलेगा। तो हम एक ही ट्रायंगल में अगर हम दोनों एंगल A और B एक्यूट मान ले और C को 90 अपने मन से कर दे, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला ही नहीं है ना कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। सिर्फ ए और बी के विषय में आइडिया दे दिया है कि ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है। अगर कह देता किसी राइट एंगल ट्रायंगल के ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हम बोल देते किसी 110% क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल तो 90 होगा ही, तो बचा दो एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो एक ही पिक्चर में आप एंगल एक ही ट्रायंगल में यदि आप एंगल ए और बी कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा और हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। दोनों कैसा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और हम इसमें एक में एंगल ए डालेंगे, दूसरा में एंगल बी डालेंगे। बात समझ रहे हैं ना? चलो एंगल ए से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या देखो, ए यहाँ पे सी तो सी डाल देते हैं, पी डाल देते हैं, ये बी से क्यू आर डाल सकते हैं ना। तो लेट हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टू ट्रायंगल्स, ठीक है? क्या क्या? टू ट्रायंगल्स ACP एंड ट्रायंगल BQR, ठीक है ना? वेयर एंगल C बराबर एंगल Q बराबर कितना? 90 डिग्री एंड एंगल A एंड B आर एक्यूट। समझ में आ रहा है ना? एक्यूट एंगल्स इन ट्रायंगल किसमें? इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BQR। क्लियर है ना कि ACP में एंगल A एक्यूट एंगल है और इसमें BQB में B क्या है? एक्यूट एंगल। अब देखो, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो देखो A और B एक्यूट एंगल, ये तो मेंशन कर दिया। अब सेकंड क्या है? cos से बराबर कितना है? cos B। हम इसे लेंगे cos से बराबर कितना? cos B। हमें साबित करना है एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल B के बराबर। कैसे होगा समझते हैं, ध्यान देना। हम cos A का मान लेंगे इस ट्रायंगल में ACP में, तो ACP में cos A का क्या हो जाएगा? तो A के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो ये देखो AC ले लेंगे बटा हाइपोटेनस कितना? AP। यहाँ पे देखो cos B के सामने बेस क्या हो जाएगा? BQ। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? BR। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AC बटा BQ बराबर क्या लिख सकते हैं? AP बटा BR। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा? AC बटा BQ बराबर क्या हमने लिखा? AP बटा BR। बराबर हम क्या मान लेते हैं? ऐसा मानेंगे ताकि हम ऐसा मानने से फायदा क्या होगा? हम तीसरे साइड पे कुछ कंसीडर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो देखो AC बराबर हम क्या लिखेंगे? KBQ लिखेंगे। देखो तो देखो AC बराबर KBQ और AP बराबर क्या लिखेंगे? KBR। चलो दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलो, AP बराबर KBR। अब क्या करोगे बताओ? AC बराबर तुमको निकल गया KBQ और AP बराबर क्या निकल गया? AP किधर? ये है ना? AC ले लिया हमने, यहाँ पे AP ले लिया। AP बराबर क्या निकल गया? KBR। अब देखो हम क्या करेंगे, बताओ कौन सा साइड हम लोग तीसरा सा? देखो दो साइड का तो रेशियो हमें मिल जाएगा, हमें दो साइड का रेशियो क्या होगा? मिल जाएगा। लेकिन तीसरा साइड का क्या रेशियो हम लोग यहां से कंसीडर कर सकते हैं? कुछ तो दिमाग लगाओ, क्या करें? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। किसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते बताओ? नाउ इन ट्रायंगल किसमें लगा दे? ACP। ACP में कौन सा साइड निकाले बताओ? AC आपको पता है, AP निकाल ले कि CP निकाले? CP निकालो। तो CP क्या हो जाएगा बताओ? CP बराबर अंडर रूट AP स्क्वायर माइनस कितना? AC स्क्वायर होगा।
सीपी बराबर देखो अंडर रूट एपी स्क्वायर माइनस कितना एसी स्क्वायर। अब देखो एपी कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, एपी दे दिया है केबीआर, तो यहाँ पे केबीआर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस एसी कितना दिया है केबीक्यू, तो केबीक्यू का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो ये के स्क्वायर हो जाएगा बी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर। अब क्या करो के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी आर स्क्वायर माइनस कितना बी क्यू स्क्वायर। अब देखो के बाहर कर लो, तो अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर होगा। अब देखो के बी आर स्क्वायर माइनस, देखो बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर बराबर क्या है क्यू आर स्क्वायर होगा ना। तो बराबर के इंटू क्या चीज क्यू आर बराबर क्या सीपी, बराबर क्या सीपी, इसीलिए सीपी बाय क्यू आर बराबर कितना के। आप देखो इसको क्या करो ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको देखो इक्वेशन सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड मानने से क्या हो रहा है, दोनों का मान क्या है के, दोनों का मान क्या है के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आप क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखेंगे ना AC बट्टा BQ बराबर AP बट्टा क्या चीज BR बराबर क्या चीज CP बट्टा QR। अब देखो तो क्या दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर मिल रहा है हमें। देखो इसका AC ले लिए BQ, ये AP ले लिए तो इधर BR, इधर हमने CP ले लिया तो इधर क्या मिल गया QR। तो हम क्या करेंगे बाय SSS क्या चीज सिमिलैरिटी। तो जब सिमिलैरिटी करोगे तो बताओ कहानी क्या बनेगा, ट्रायंगल ACP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BQR। अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि नहीं कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा। यही हमें क्या करना था प्रूव। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो पूरा गलत होगा। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर किसका 6 का। चलो आगे बढ़े, और इसमें कुछ खास नहीं है, एक क्वेश्चन 10 बता देते हैं, इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलो इरेज करेगा इसको। देखो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन में 10 ले रहे हैं कि इन ट्रायंगल PQR, ध्यान देना एक ट्रायंगल PQR है जिसमें Q क्या है 90 डिग्री है, Q क्या है 90, तो PQR देखो Q कितना हो गया 90 डिग्री। इसके बाद क्या बोल रहा है कि PR प्लस QR, ध्यान देना PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन क्या क्या डिटरमाइन करना है बताओ, साइन P फाइंड करना है, फिर कॉस P एंड टेन P, ये हमें डिटरमाइन करना है। बात समझ रहे ना। तो क्या करेंगे बताओ, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो PR ध्यान दो PR प्लस QR कितना है, तो अगर हम इसको x मान ले तो बताओ ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x होगा, हाँ होगा ना, बिल्कुल। देखो यहाँ पे आप क्या करो QR की जगह x रखो, तो PR प्लस x बराबर 25, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x। तो यहाँ पे आप मान लेना लेट QR बराबर कितना x सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखो इन ट्रायंगल हम लोग आ जाते हैं PQR में, PQR Q कितना है 90 डिग्री, देख रहे हो लिखने का तरीका समझ में आ रहा है ना। इसलिए PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। तो PR कितना है देखो 25 माइनस x का स्क्वायर, PQ कितना है 5 का स्क्वायर और QR कितना है x का स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसको -b का होल स्क्वायर पे क्या करो ब्रेक करो, तो 25 का स्क्वायर कितना 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25 प्लस कितना x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, तो 625 माइनस 25 बराबर 50x को राइट साइड भेज दो 50x, तो ये 600 बराबर कितना 50x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 50। तो ये कितने बार में कट गया 30 नहीं 12 ना 12 टाइम्स में कट गया। क्लियर है ना। अब देखो x का मान कितना निकल गया 12, इसलिए हम लोग सब साइड निकाल सकते हैं ना। PR कितना हो जाएगा पहले बताओ 25 माइनस 12 बराबर कितना 13 सेंटीमीटर एंड QR कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसलिए हमें निकालना क्या है, हमें देखो डिटरमाइन करना है साइन P, तो साइन P बराबर P के सामने परपेंडिकुलर, P के सामने परपेंडिकुलर देखो QR
और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी आर। क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है पी आर 13। तो ये हो गया सेंटीमीटर कैंसिल। क्या कॉस पी क्या हो जाएगा बताओ, बेस हो गया पी क्यू, हाइपोटेनस हो गया पी आर। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया। ठीक है, अब क्या आ गया 10 पी क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या चीज क्यू आर, बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर कितना होगा बताओ 12 सेंटीमीटर, 12 बाय कितना पी क्यू 5। ये आंसर समझ में आया ना। हाँ कोई डाउट। अब हम लोग आते हैं 0 to 90 डिग्री एंगल पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना। इरेज करें। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री का एंगल का वैल्यू निकालना सिखाता हूं, फिर उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो हम ध्यान देंगे ये आपका 2D है, यहाँ x डैश y डैश लिखते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है फोर्थ। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे थीटा, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे थीटा तो इस कोऑर्डिनेट का मान लो हमने क्या मान लिया 1 0 और यहाँ पे हमने मान लिया 0 1। बात समझ रहे ना। तो आप देख रहे हो ना कि इसको अगर मैं बेस मानूं ये परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए एक्स एक्सिस पे तो आपको परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है बताओ 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0। y को मैंने बोला परपेंडिकुलर, y को मैंने क्या बोला परपेंडिकुलर, x को क्या मैंने बोला बेस। बात समझ में आया। तो x एक्सिस पे y 0, इसका मतलब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या है 0। तो अगर मैं बोलूं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 0। तो x एक्सिस पर अगर देखो तो साइन थीटा क्या हो गया 0, इसका मतलब साइन 0 डिग्री इज 0। अगर जैसे हम थीटा को हम आगे बढ़ाएंगे 90 डिग्री की तरफ ले जाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 0 क्या चीज में कन्वर्ट हो गया 1 में। तो अगर हम 0 से 90 की तरफ गए 90 पर चले गए तो ये साइन 90 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखो ये साइन थीटा 0 से 1 हो रहा है। देखो साइन थीटा अगर देखना तो परपेंडिकुलर बोले तो y एक्सिस, तो y एक्सिस देखो 0 से कितना चला गया 1 पे। तो साइन थीटा 0 से 1 इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, स्वाभाविक है इंक्रीज किया। लेकिन कॉस थीटा 1 से क्या हो गया 0, क्योंकि कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये 1 से 0 हुआ, इसका मतलब जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज चले, कैसे चले एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने देखा जैसे 0 से 90 डिग्री पे गए कॉस थीटा 1 से 0 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा डिक्रीज। आप चाहोगे तो हर क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे देखो 1 0 है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ 0 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 -1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट -1 0। अगर आप ऐसे चलोगे ठीक है तो देखो 1 क्या हो रहा है 0 0 क्या हो जा रहा है 1। अगर हम बात करें पहले किस पर साइन थीटा पे बात करते हैं तो साइन थीटा 0 से 1, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा बढ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 1 से क्या हो गया वापस, फिर साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया डिक्रीज कर गया। फिर देखो 0 से क्या हो गए -1, 0 से क्या हो गए -1। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और क्या हुआ डिक्रीज किया। फिर देखो -1 से वापस कहां चले गए 0। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या किया इंक्रीज किया। अगर हम बात करें कॉस थीटा पे तो कॉस थीटा देखो 1 से कहां जा रहे हैं 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या हुआ डिक्रीज किया। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ 0 से कहां गए -1, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और क्या हुआ डिक्रीज किया। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ -1 से कहां गए 0, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हुआ इंक्रीज किया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ 0 से 1, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ना कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है और 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है डिक्रीज करता है। तो हमें अभी क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको हर क्वाड्रेंट का नॉलेज दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें 0 to 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको सिंपल से एक चार्ट बनाना होगा। इसके लिए आपको 0 1 2 3 और 4 लिखना पड़ेगा। सब में क्या करना पड़ेगा
हम सेलेक्टेड वैल्यू को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप साइन 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन पे कंसीडर करना पड़ेगा, जो अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। 11 स्टैंडर्ड में हम लोग आएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी होता है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के एंगल्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एंगल पे बेस्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी आप एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम लोग क्लास 11 में स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अभी 0 to 90 डिग्री में हमने क्या किया, 0 डिग्री 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं सेलेक्टेड 5 वैल्यू पे क्या करूंगा, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक का मान निकालूंगा। इसके लिए हमने किया क्या, हमने 0 to 4 लिख दिया, हमने सब में 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और सब का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये आपको थीटा हो गया, और यहाँ नीचे आ जाओ तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। बात समझ रहे ना। इस तरह से आप 2 मिनट में क्या कर सकते हो, एग्जाम में चार्ट भी बना सकते हो। अगर क्वेश्चन ज्यादा अगर है एंगल पर बेस्ड, तो आप एंगल पे कंफ्यूज मत करना, ये चार्ट 2 मिनट में बना के सारे एंगल का वैल्यू सही नोट करना। क्लियर है ना। जैसे देखो साइन थीटा 0/4 का स्क्वायर रूट, इसमें हमको फर्स्ट जो वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 0/4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होगा, 0। 1/4 का 1/2, ये देखो 2 दूना 4 कट गया तो 1/√2, ये देखो √3/2, ये कितना 1। कॉस थीटा, जिस प्रकार साइन इंक्रीज किया है कॉस उस प्रकार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो टेन थीटा जो होता है ना, साइन बाय कॉस होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है, ध्यान देना, साइन थीटा अपॉन कॉस। तो देखो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, s से h गया तो बचा क्या, p/b। समझ में आ रहा है ना। तो हम 0/1 से अगर डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा ना, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/2 में इसमें डिवाइड करो 1/√3, इसमें से डिवाइड करो 1, इसमें से डिवाइड करो √3, 1 में 0 से डिवाइड करो नॉट डिफाइंड। समझ लेना। कॉट देखो 10 का उल्टा हो जाता है, देखो b/p, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। हम बात करते हैं सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1, ये 2/√3, ये √2, ये 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। साइन कॉसेक, साइन का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का उल्टा 2, ये कितना √2, ये कितना 2/√3, ये कितना 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो कि ए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इंप्लाइज थीटा का मान क्या होगा, तो देखो थीटा का मान 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो थीटा के किस वैल्यू के लिए दोनों आपस में बराबर होगा, तो 45। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस बनेंगे, जैसे कि टेन थीटा बराबर यदि कॉट थीटा भी हो तो भी थीटा कितना हो जाएगा 45। अगर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा भी हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। देखो सेक और कॉसेक 45 दोनों सेम है ना, टेन कॉट सेम है, साइन कॉस सेम है। यही सीक्वेंस 0 डिग्री में भी बनने वाला है और 90, लेकिन वह कहां पे देखेंगे, तो साइन का रिलेशन टेन के साथ बनेगा। तो साइन थीटा, एक साइन थीटा बराबर मान लो आपसे बोले टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या मानना 0 डिग्री। अगर कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बोल दे, क्या बोल दे, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो इंप्लाइज थीटा बराबर 0 डिग्री। और क्या बोल दे, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो इंप्लाइज थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थर्ड वाला कहानी पे आ जाओ। देखो ये जो दिया है 90 डिग्री में, साइन 91 कॉसेक 91, तो साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, इंप्लाइज थीटा बराबर 90। और क्या क्या कंसेप्ट बनेगा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा, इंप्लाइज थीटा बराबर 90 डिग्री। और देखो एक इन्फिनिटिव टेन और सेक के बीच, तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा, तो इंप्लाइज थीटा बराबर 90। ये कहानी आप दिमाग में रखोगे, ठीक। तो मान लो इस तरह का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे तो चार्ट सामने में रहेगा ना, तो आइडेंटिफाई करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर हुआ ना। चलो अब हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है ना। इरेज किया जाए,
देखो जैसे क्वेश्चन है, आपको मान निकालना है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। देखो ये हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 का 4 और 5 बनाने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन दिखता है। ठीक, डिवाइडेड बाय देखो sec 30 प्लस cos 60 प्लस कितना cot 45। समझ में आ रहा है ना? देखो देख लो क्वेश्चन, ठीक है ना, sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 और cot 45। अभी जस्ट मैंने आपको बताया sin 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/2, tan 45 1/1, cosec 60 sin 60 का उल्टा। देखो cosec 60 याद ना हो ना, इसका उल्टा कौन होगा, sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ देखो sec 30 cos 30 का उल्टा है, cos 30 √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3। समझ में आ रहा है ना? cos 60 1/2, cos 60 1/2 और cot 45 कितना 1। अब देखो ऊपर एलसीएम 2 और √3 का क्या हो जाएगा, 2√3, 2 से गया √3, 1 से गया तो 2√3, √3 से गया तो 2 2 जा 4। ऐसे ही डिवाइड करते हो, इससे इसमें डिवाइड करते हो, जो बचा उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो एलसीएम कितना 2√3, √3 गया तो 2 2 जा 4, 2 गया तो √3, ये कितना 2√3, 1 को इससे डिवाइड किया, इससे ये गया तो 2√3 में √3 ऐड कर दो, 3√3 प्लस माइनस कितना 4, ये देखो 3√3 प्लस कितना 4। समझ में आ रहा है ना? अब आपको रेशनलाइज करना आता है, आप इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 गुना कर दो, 3√3 माइनस कितना 4 और 3√3 माइनस 4। ऊपर देखो सेम टू सेम है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय कितना माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो देखो ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर है, 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3 दिया 9 दिया कितना 27, 4 चौका 16 माइनस 2ab, तो 2 दिया 6 चौका 24 √3। आ रहा है ना सही? समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी सेम काम, 3 दिया 9, 9 दिया कितना 27, 4 चौका 16, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, डायरेक्ट बस स्क्वायर कर दिए, दैट्स ऑल। कोई डाउट? ये a माइनस b का होल स्क्वायर था, इसलिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किए। अब देखो 27 और 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24 √3। 27 में से 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा 11। यही क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 43/11 माइनस 24/11 √3 नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से वर्क करना? चलो इरेज के लिए ना, इसका एक और देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन मिटा देना इसको। देखो 5 नंबर में क्या है, 5 में 5 cos स्क्वायर 60 दिया है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस कितना 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय देखो क्या sin स्क्वायर 30 प्लस क्या चीज cos स्क्वायर 30। अब देखो 5 cos स्क्वायर 60 कितना होगा बताओ, cos 60 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 ये दिया हुआ है sec 30, sec स्क्वायर 30, फिर sec 30 cos का उल्टा, तो cos 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, sin स्क्वायर 30 तो 1/2 का स्क्वायर, ये √3/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस कितना 1, ये 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है ना? तो देखो ऊपर कितना हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। यहाँ नीचे एलसीएम देखो 4, तो 1 प्लस 3 डायरेक्ट हो जाएगा, तो 4 कितना 4 कट गया, तो ये तो गया 1, ये तो 1 बचा ना, तो इम्प्लाइज कितना ऊपर एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64, 1 12, तो ये कितना 12 बटा क्या चीज 1। तो ये देखो सबको जोड़ दो, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा कितना 12। ठीक जोड़े है ना? देखो 5 4 9 6 1 7, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बटा कितना 12, नहीं बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इरेज करें ना इसको।
आसान है। अब वैल्यू पुट करना समझ में आ गया होगा ना आपको? चलो बहुत बढ़िया। देखो इसमें जैसे मान लो कभी कभी क्या कहेगा कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में क्या करेगा कि ऑप्शन दे देगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि सही ऑप्शन क्या है। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 10 30 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, और आंसर sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन में कोई एक होगा। तो देखो इसमें ना सिंपल आप सॉल्व कर लेना। 2 इंटू कितना 1/√3, 1 प्लस कितना 1/√3 का होल स्क्वायर होगा ना। तो ये देखो 2/√3, ये देखो 1 प्लस 1 बाय कितना 3 इंप्लाइज 2/√3, ये 3 प्लस 1 बाय कितना 3, तो ये देखो 2/√3, ये क्या हो जाएगा 3/4, तो 2 2 जा 4, √3 तो √3/2। चलो अब हमको बताओ इन 4 में ऑप्शन में कौन किसका मान √3/2 है? क्या sin 60 का होता है? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन होगा। तो ये कितना हो जाएगा sin 60। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो एक क्वेश्चन इसका 3rd नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3, ठीक, और tan a माइनस b 1/√3, जहां a और b बोल रहा है a प्लस b का सम 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें a और b इक्विट एंगल होंगे और दोनों का मान 90 से क्या होगा छोटा, और a b से क्या होगा बड़ा भी होगा। एंगल a b से क्या होगा बड़ा होगा। तो देखो क्या करते हैं, तो a b से बड़ा इसलिए बोल रहा है क्योंकि tan a माइनस b भी दिया हुआ है। तो जो बगल में हिंट्स दिया रहता है ना, इंस्ट्रक्शन, वो क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दिया होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो tan a प्लस b √3 पहला इक्वेशन, तो tan a प्लस b √3 को क्या लिखोगे बताओ tan 60, तो a प्लस b क्या होगा 60, इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। एंड tan a माइनस b कितना दिया है 1/√3। देखो इसीलिए यहाँ पे a ग्रेटर देन b दिया था क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आए कि a माइनस b होगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, tan a माइनस b 1/√3 क्या होता है tan 30, तो a माइनस b क्या हो जाएगा 30, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। एडिंग कर दो किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, a प्लस b 60, a माइनस b 30। अब क्या करो बताओ, b से b गया तो 2a बराबर कितना 90 इंप्लाइज a बराबर क्या हो जाएगा 45। क्लियर है ना? b क्या होगा बताओ, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b भी कितना होगा 45। गजब। जहां a बोल रहा था क्या गलत निकाले क्या, चेक कर ले। देखो a प्लस b 60, ये हो गया आपका कितना 30, तो 30 और 60 मिलके कितना हो जाएगा 90, तो b से b गया तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना 45, b भी कितना होगा 45। तो बोल रहा था कि a ग्रेटर देन b है, लेकिन निकालने के बाद ये पता चला कि a किसके बराबर है b के बराबर। समझ में आया ना? कोई डाउट? इरेज किया जाए। अब देखो इसमें ना ये ट्रू एंड फॉल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पे भी ध्यान देना, इसमें लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग याद रखना शाइन, एक मिनट, क्या चीज वो 15 था, कुछ गलती की है क्या, मिस्टेक किए थे। देखो tan a प्लस b कितना था √3, तो tan a प्लस, अच्छा ये 60 का ना मान होता है, हमने 90 लिख दिया था ना, ओ सॉरी, ये कितना था 16 लिखे थे क्या, a प्लस b कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक था क्या? चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। a माइनस b बराबर कितना है 1/√3, तो 1/√3 क्या हो जाएगा बताओ tan 30, तो a माइनस b क्या होगा बताओ 30, इसको क्या मान लिया सेकेंड। a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30, जोड़ दो तो 2a बराबर, अच्छा इसमें 60 में हमें घटाना था ना, हम लगता है मिस्टेक किए थे, ये a तक सही निकाले थे ना। b बराबर क्या हो जाएगा, हमने 90 में से 45 घटा दिया था, 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 15। अच्छा सॉरी, ये 65 में से 45 गया ना, तो 15। तो अब सही हो गया ना स्टेटमेंट की a ग्रेटर देन क्या था b। क्लियर हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप लोग उसको पकड़े, इरेज किया जाए ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो आपसे दिया हो कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? तो बोलना नहीं। क्लियर है ना? क्योंकि साइन ए प्लस बी आप कभी भी नहीं लिखोगे साइन ए प्लस बी। पता है क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होगा वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर कहां से आए। हम लोग आने वाले समय में क्लास 11 में इसका प्रूफिंग देखेंगे कि साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है? साइन बी। क्लियर है? पक्का? इरेज किया जाए ना? चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने देखा था ना। साइन थीटा का याद रखना। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। किसका? कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 180। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। देखो ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर है ना? देखो हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान और क्या लिखने वाले हैं? कॉसेक थीटा का मान लिखने वाले हैं ना। इसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या चीज? साइन 90 माइनस थीटा का मान, कॉस 90 माइनस थीटा का मान, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा का मान, कॉट 90 माइनस थीटा का मान, सेक 90 माइनस थीटा का मान और कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान। बात समझ में आ रहा है? अब देखो करेंगे क्या, हम यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में आइडेंटिफाई करेंगे। थीटा के सामने वाला एंगल को ये परपेंडिकुलर मान लेंगे और इसके वाला सामने का साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे ना। और फिर हम साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सबका वैल्यू निकालेंगे और सबको एक दूसरे से क्या करेंगे? मैच कर देंगे। मैच कर देंगे तो देखना कुछ फार्मूलाज बनेगा, ठीक है, और वही कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ट फार्मूला। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? थोड़ा इसको एनर्जी दे दे। नहीं देखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा देखो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, हाइपोटेनस कितना है? ए सी, कॉस थीटा बेसी, ये बी सी ना, हाइपोटेनस कितना? ए सी, टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या चीज? ए बी, बेस कितना? बी सी, कॉस थीटा टेन का उल्टा तो बी सी बाय ए बी, सेक थीटा कॉस का उल्टा तो ए सी बाय बी सी, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा ए सी बाय ए बी, होगा ना? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बीसी, हाइपोटेनस क्या चीज? एसी, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या चीज? एबी, हाइपोटेनस क्या चीज? एसी, हाइपोटेनस तो 90 के सामने ही वाला साइड होगा ना। टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फिर परपेंडिकुलर क्या चीज? बीसी, बेस क्या चीज? एबी। अब उल्टा कर दे जाओ ना, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का उल्टा तो एबी बटा क्या चीज? बीसी, सेक कॉस का उल्टा तो एसी बटा एबी, कॉसेक साइन का उल्टा तो एसी बटा क्या चीज? बीसी। अब देखो कौन किसके साथ मैच कर रहा है? देखो ये इसके साथ मैच किया, ये इसके साथ, ये देखो इसके साथ मैच किया, इसके साथ, और कौन किसके साथ मैच कर रहा है? सेम ही कर दिया क्या? ये इसके साथ मैच किया, ये इसके साथ मैच किया। इसके बाद देखो ये AC बाय BC इसके साथ मैच किया, ये इसके साथ मैच किया ना। तो क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट बताओ? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा? साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा? कॉट थीटा। समझ में आ रहा है ना? कॉट 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा? टेन थीटा। देखो ये फार्मूला बन गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। सेक 90 माइनस थीटा आपने क्या देखा? कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा आपने क्या देखा? सेक थीटा। समझ में आया? तो देखो ये आपके पास एक फार्मूला, अब इस फार्मूला का यूज करके हम लोग ढेरों सवाल बना सकते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दे रहे हैं इसको। फार्मूला समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। देखो जैसे क्वेश्चन दे देगा, सिंपल सवाल देगा, जैसे साइन 18 बाय साइन 72 इसका मान पूछेगा।
कुछ नहीं करने का, एक एंगल को तोड़ दो, जैसे साइन 18 है तो 90 में से कितना घटा दो 72 बटा साइन 72 रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 72 अपॉन कितना कॉस 72, ये कट गया तो कितना आया 1। समझ में आ रहा है, निकाल सकते हैं ना। इसी तरह क्वेश्चन देखो tan 26 बाय कितना दिया है cot 64, cot कितना 64, बताओ tan 26 को क्या लिखोगे 90 माइनस 64, ए को एट इट इज रहने देना, दोनों को मत चेंज कर देना, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 64 बाय कितना cot 64, दोनों कट गया, कितना बचा 1। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा एक्सरसाइज 8.3 का। देखो cos 48, तो cos क्या कर दो 90 में से कितना घटा दो 42 माइनस कितना sin 42, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin, तो sin 42 माइनस कितना sin 42, काट दो तो कितना आ गया 0। समझ में आ रहा है। हाँ अब देखो इसी में क्वेश्चन दे दिया कि शो दैट, ध्यान देना, शो दैट tan 48 इंटू tan 23, ठीक है, माइन इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर बोल रहा है क्या करने के लिए 1। कैसे मान लाएंगे हम LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS में देखो tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67, हम क्या करेंगे दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करेंगे। जैसे tan 48 तो tan 90 में से कितना घटा देंगे बताओ 90 में से 42, tan 23 में क्या करेंगे 90 में से 67, इसको एट इट इज रहने देना 42 इंटू कितना tan 67। अब देखो tan 90 माइनस थीटा cot 42 ये cot 67 इंटू tan 42 और tan 67। अब देखो cot और tan, cot थीटा tan थीटा कितना होता है 1, तो cot 42 और tan 42 को क्या कर दो एक साथ रख दो, इंटू क्या करो cot 67 इंटू tan 67 को क्या रख दो एक साथ रख दो, ये देखो 1 ये रखो 1, ये 1 RHS आ गया ना। समझ में आ रहा है, कोई डाउट बन सकता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बेस्ट क्वेश्चन। चल देखो और इसमें क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लो सवाल दे दे tan 2a बराबर cot a माइनस 18, हमसे a का मान पूछेगा। तो देखो tan 2a और यहाँ पे कंसेप्ट बोल दिया है कि 2a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है इसका मतलब 90 में से हम क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, तो हम tan 2a को क्या ऐसा लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, बराबर क्या चीज cot a माइनस 18। अब देखो ये दोनों तरफ cot है तो 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 18, यहाँ हमने कंपेयर कर दिया तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस कितना 2a, तो 90 में से 18 ऐड कर दो तो 108 बराबर कितना 3a, a बराबर क्या हो जाएगा 108 बाय 3, 3 3 9 3 6 18, तो a बराबर कितना 36। समझ में आ रहा है, कोई डाउट पक्का हो जाएगा इस तरह का सवाल अब, हाँ बन जाएगा ना। एक चलो लास्ट सवाल देख लेते हैं, ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो प्रूफ क्या करना है ध्यान देना, प्रूव दैट साइन B प्लस C डिवाइडेड बाय कितना 2 बराबर cos A बाय 2। तो देखो इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है इन ट्रायंगल ABC, पहले ही बोल दिया ना ट्रायंगल ABC का, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना 180, तो B प्लस C कितना हो जाएगा 180 माइनस A होगा, तो इसलिए B प्लस C बाय 2 बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा A बाय 2। LHS ले लो, तो LHS क्या है साइन B प्लस C बाय 2, ये समझे कैसे किए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो 90 में 2 से डिवाइड किए 180 में 2 से डिवाइड किए तो 90, A में 2 से डिवाइड किए तो A बाय 2। LHS लिए तो साइन B प्लस C बाय 2 को लिख दो 90 माइनस कितना A बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos A बाय 2 क्या हो गया RHS। समझ में आया, कोई डाउट? तो मैं समझता हूं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री वन शॉट में एक्सरसाइज 8.1 से 8.3 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पे बनेगा और एक सिंगल लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना।